नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इन्फो गौतम। चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूला रिवीजन मैं करवा रहा हूँ जो 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी मैं आधा ही फार्मूला रिवीजन करवाऊँगा, आधा फार्मूला आगे रिवीजन में करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फार्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चैप्टर 1 में पढ़ने के लिए आता है। अगर हम डिविडेंड को ए मानते हैं, डिवाइजर को बी, क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को अगर आर मानते हैं तो हमारा हो जाता है तो हम यहाँ कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ से हम अलग अलग तरह के फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। अगर एलसीएम निकालने के लिए अगर मुझे कहेगा तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को ऊपर रखेंगे और एचसीएफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऊपर लिखेंगे और एलसीएम को नीचे कर देंगे। जैसे अगर यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऊपर करके और एलसीएम को नीचे कर देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे फार्मूला हैं जिसमें देखते हैं। पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, ये सभी स्टूडेंट को पता है। और उसके बाद ये बेसिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दोनों माइनस में है तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। अब इसी तरह से आगे चलते हैं। ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं आगे और उसके बाद एक प्लस एक माइनस एक प्लस, जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ए अगर स्क्वायर में है तो इस बार ए को घटा के बी को बढ़ाना है और एक बार ए को घटा के बी को बढ़ा देना है। उसी तरह से ए4 माइनस बी फोर चलेगा। तो उसी तरह से ए4 बी4, ए4 माइनस बी4, तो ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। ए माइनस बी होल क्यू अगर कहेगा तो ए क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब इसी को दोबारा हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको आगे कर लीजिए और यहाँ से 3ab कॉमन लेके अंदर अगर ए प्लस बी अगर 3ab कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ए प्लस बी अपने आप बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। आगे देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर इसमें तीनों प्लस अगर आ रहा है तो इसमें जितने भी हैं सब प्लस हो जाएंगे। उसी तरह से ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कहता है, तो तीनों तो यहाँ आगे प्लस वाला हो गए। और उसके बाद देखिए सी के आगे माइनस लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ सी आएंगे वहाँ वहाँ माइनस लगा देना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। उसी तरह से देखिए ए माइनस बी प्लस सी है, अब यहाँ माइनस वाला में बी लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ इसमें बी आएगा तो हम माइनस लगाएंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ये देखिए बी है तो बी के आगे देखिए माइनस लगा हुआ है प्लस 2ca। अब आगे देखते हैं। सम ऑफ रूट्स, अगर सम ऑफ रूट्स की बात करता है तो सम ऑफ रूट्स होता है जिसको हम कहते हैं मूलों का योग। अल्फा बीटा को अगर हम दो रूट्स लेते हैं तो वहाँ होता है ए बी माइनस बी बाई अपॉन ए, यानी कि सब ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे सी अपॉन ए। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं जिसका मान हम लेते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ ऐसे ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ एक्स होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ डी या डिस्क्रिमिनेंट अगर पूछता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर यहाँ एक्स का वैल्यू पूछता है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ डायरेक्ट हम डी भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आगे डिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डी इक्वल टू एस इंटू टी। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर एपी में अगर हम बात करते हैं तो डी यानी कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू होता है कितना
A2 माइनस A1, यानी कि पीछे वाला संख्या से, जैसे 1 3 5 दिया हुआ है तो 5 माइनस 3 यानी कि D2, इसको A2 लेते हैं, A1 A2 A3, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा या A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, और यहाँ AN अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फार्मूला की बात करता है तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से अगर दोनों का सम की बात करता है तो N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखेंगे H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह से H इज इक्वल टू होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ से H को निकालेंगे तो A अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में P इज इक्वल टू होता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस माइनस P स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला अगर बात करते हैं क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक, तो डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ये अभी पार्ट 1 है फार्मूला रिवीजन का, आगे पार्ट 2 भी लेकर आया जाएगा, तो पार्ट 2 में लेके आता हूँ, वेट करें, और कल पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।